मैंने आप सबको बताया था कि पीटीआई के लिए अच्छे दिनों का आगाज हुआ चाहता है। बिलाखिर वही हुआ जिसका पीटीआई शिद्दत से इंतजार कर रही थी। बिलाखिर वही हुआ जिसका इमरान खान जेल में 150 दिनों से इंतजार कर रहे थे। बिलाखिर वही हुआ जिसका पीटीआई के 10,000 असीर कारकुन जेल में इंतजार कर रहे थे। बिलाखिर वही हुआ जिसका पीटीआई के लीडर्स जो जेलों में कैद हैं वो इंतजार कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बारीक वारदात आपको मैं बताता चलूं कि रिटर्निंग अफसरान को टारगेट दे दिया गया है कि आपने कितने लोगों को उनके कागजात को मुस्तरद करना है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैंने आप सबको बताया था कि एक बड़ी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है खान साहब के साथ जेल में, और खान साहब को पैगाम दिए गए हैं। हर दफ़ा मुलाकात होती है, हर दफ़ा पैगाम दिया जाता है, लेकिन हर दफ़ा खान का जवाब जो है वो डिफरेंट होता है। इस दफ़ा क्या पैगाम दिया गया और क्या जवाब था वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खबर यह है कि खदीजा शाह जो कि साबिक आर्मी चीफ की पोती हैं, वो अब अपने घर में पहुंच चुकी हैं। 9 मई के मुकदमात में उनको जमानत मिल चुकी है। कोयटा की अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था, वो अपने घर में खैर आफियत से पहुंच चुकी हैं। लिहाजा मैं आप सबको बता चुका हूं कि अदालतों से पीटीआई को किस तरह रिलीफ मिल रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साइफर केस में शाह महमूद की जमानत हुई और इमरान खान की जमानत हुई। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर के ट्रायल को रोका, और अब तोशा खाना केस में भी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। लिहाजा खबर नंबर 1 ये है कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं रिटर्निंग अफसरान को 30 दिसंबर तक पीटीआई के 1000 का जो तायद कुनिंदा हैं, तजवीज़ कुनिंदा के अलावा जो उम्मीदवार हैं, टोटल 2484 कागजात नामजदगी पीटीआई की जानिब से जमा कराए गए हैं, जिसमें से 1000 कागज़ को रिजेक्ट करना है, कागजात नामजदगी को, और उस 1000 उम्मीदवार के हल्के जो हैं वो चुन लिए गए हैं। और उसमें जो लोग जहाँ जहाँ पे नून लीग के मुखालिफ हैं, ये बताया जा रहा है उमर अयूब की जानिब से कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं उनके मुस्तरद कर दिए जाएंगे। जो बाकी जमातों के मुखालिफ हैं उनको जनाब उसी तरह इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। एक और अच्छी खबर यह है कि जो सनम जावेद है, 26 दिन के बाद डीसी लाहौर ने उसकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया है। इसार राना साहब की खबर देखिए, वो कहते हैं ये लोग 10,000 खुफिया सर्वे करवा चुके हैं, इनको पता है अवाम की नब्ज क्या कह रही है। अगर इलेक्शन हो गए और इलेक्शन में बल्ला हुआ तो लोगों ने ये नहीं देखना कि मुल्क खड़ा है, इसार खड़ा है, लोगों ने देखना है कि बल्ला खड़ा है और बल्ले पे मासूम का स्टिकर लगा हुआ है, और बिलाखिर इमरान खान वजीर आज़म बन जाएगा। अगली खबरें आपको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने इस राय का इजहार करना है कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो आपका वोट किसकी जानिब होगा। आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अपने उम्मीदवार का नाम या अपने हल्के का नाम भी आप लिख सकते हैं। अब ज़रा अगली खबरें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने निगरान हुकूमत की सही किट लगाई है। उसने कहा कि निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, ये नहीं चल सकता। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इसके बाद अब हामिद मीर साहब की ये खबर है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनाब 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं, एक फ्रॉड होने जा रहा है। मैं बतौर अखबार नवीस इसे इलेक्शन नहीं समझता। और एक और ख़बर आपके साथ मैंने शेयर वो करनी है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तलब कर लिया गया है इंक्वायरी कमीशन की जानिब से। आगे चलता हूँ मैं, ज़रा ख़बर आपको दे दूँ कि खान साहब को पैगाम दिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों में बुशरा बीबी साहिबा ने खान साहब के साथ मामलात को बेहतर करने की जानिब ज़रा हाथ बढ़ाया। तो खान साहब ने पैगाम दिया कि मेरी एक शर्त है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा अपनी आज़ादी के लिए। मैं आज़ादी के मकसद के लिए जेल में हूँ, और मैं जब भी आइन और कानून के ऊपर अमल होगा, जब भी अदालत चाहेगी तब मैं बाहर आऊँगा। उससे पहले
मुझे कोई सरोकार नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो तीसरी बात खान साहब ने ये की कि 8 फरवरी को जो है वो पीटीआई पूरे मुल्क के अंदर मैसिव कामयाबी हासिल करने जा रही है और पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। ये खान साहब का ईमान है। आपको क्या लगता है कि खान साहब का ये ईमान या दावा या अंदेशा या उनकी तज्जिया या पेशगोई दुरुस्त है या गलत है, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ये 7 इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आप तक पहुंचानी थी। मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।